जय हिंद एवरीवन। तो यार जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे लोग अब उन चीज़ों की खोज में निकल पड़े हैं जहां पर आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए। यानी आपका क्वेश्चन भी मिल जाए, एग्जाम्पल भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, असेसन रीजन टाइप वाले, केस बेस्ड वाले, सब कुछ एक ही किताब में आपको मिले। तो आप इनके लिए क्या ढूंढते हो? मार्केट में जाकर आप क्वेश्चन बैंक ढूंढते हो। लेकिन यार क्वेश्चन बैंक परचेज करने से पहले आपको कई सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। उससे पहले मैं कमेंट में जानना चाहता हूं कि आपकी तैयारी बोर्ड की कैसे चल रही है और आपका टारगेट कितना है, और क्या आप भी कोई क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो? कौन सी लगा रहे हो बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, हर तरीके की हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बोर्ड्स में और कंपटीशन में अच्छा कर सकें, 9th और 10th से ही कंपटीशन की तैयारी करें। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत जेन्युइन बातें हम करते हैं आपसे। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक रियली हेल्पफुल होता है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए हमें हेल्पफुल होता है, कौन से क्वेश्चन बैंक में आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 4 सब्जेक्ट की बात की है यहाँ पर, मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी। सबसे पहले मैं आपके मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर लेता हूँ, मैथ, साइंस और एसएसटी। किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ ब्लड हो गया क्या? हाँ, किस सब्जेक्ट में कंपलसरी है? कंपलसरी आपका सोशल साइंस में है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इस पर मैं डबल टिक कर रहा हूं। किस सब्जेक्ट में जरूरी है? साइंस में। ये भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर लिखना आपको क्वेश्चन बैंक ही सिखाता है। फिर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं किस बेसिस पर ये सारी बातें कर रहा हूं, अभी आगे वीडियो देखोगे तभी तो जवाब मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक हम कब लगाते हैं? देखिए, आपके पास जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स का एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें आपके पास आपकी एनसीईआरटी है, आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, प्लस आप स्कूल या फिर कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर ऑनलाइन भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको यहाँ से कंटेंट मिल जा रहा है, काम करने की चीज़ें मिल जा रही है। बट आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं प्रैक्टिस करने से के लिए, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? मैथ में या तो आरएस लेते हो, या तो आरडी लेते हो, या तो एग्जाम्पलर लेते हो, या तो और कोई भी, अगर कोई मार्केट में किताब फलाना ढकाना अवेलेबल है तो उसको लेते हो। अगर आप चाहते हो कि इन सब चीज़ों को न लेकर कोई एक चीज़ ले, तो आप में से कई सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं कि भैया हम एक क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं। क्वेश्चन बैंक कैसा दिखता है? क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इसको कैसे लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जैसे मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूं ओसवाल बुक की क्वेश्चन बैंक। इसको क्यों रिकमेंड करता हूं ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन बैंक में आपकी चीजें क्या होनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन बैंक शुड बी कंसिस्ट ऑफ, पहली बात तो अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए, 100% अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल और केवल बोर्ड ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो अभी भी मार्केट में ऐसी किताबें अवेलेबल हैं जो कि अपडेट नहीं कर रही हैं अपने आप को। अगर अपडेट कर ली तो बहुत बढ़िया। अगर आप बुक परचेज करने जा रहे हो तो मेक श्योर चेक करो क्या अपडेटेड सिलेबस है। 100% बिल्कुल सही बात है। क्या उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है? यानी ऐसा तो नहीं है कि उस किताब में केवल और केवल सवाल दिए गए हैं। अगर इसमें कुछ थ्योरेटिकल और थ्योरी के साथ साथ उसका एग्जाम्पल, ये दो चीज पहले चेक करिए आप कि उसकी थ्योरी भी दी गई है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ताकि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड्स की तरह, जैसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर, 5 नंबर, केस बेस्ड, सब कुछ टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है क्या, और इनफ क्वेश्चन अवेलेबल है क्या, ये चीज चेक कर लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है क्या उसमें? जैसे मैच द फॉलोइंग, असेसन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, घबराइए मत, क्या आ जाएगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड को फॉलो कर रहा है, एनईपी लागू होने के बाद चीजें बदली हैं क्या, उस तरीके के क्वेश्चन इस किताब में दिए गए हैं। उसके बाद ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन के लिए। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि खुद से अपना माइंड मैप बनाते हैं या खुद से अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास बनी बनाई हुई चीजें मिलती हैं और आप उसको अपने तरीके से यूज करते हो, आपको यूज करने आता है, तो आपको अगर उसमें उस बुक में माइंड मैप भी मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। फिर आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिनिमम 5 से 7 साल के सवाल तो आपके उस बुक में होने ही चाहिए, टॉपिक वाइज। देखिए, बाद में आप पीवाईक्यूज की किताब लेते हो, सैंपल पेपर की किताब लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब लेते हो, वो अलग चीज होती है। उसमें आपको हर चैप्टर मिलाकर एक ही
क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस के, बट आपको हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं एक जगह मिल रहा है, दैट बुक विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो भैया ये सारी की सारी चीजें क्या आपके किताब में कंसिस्ट करती हैं? अगर कर रही हैं तो ले लो, परचेज कर लो। मैं नहीं कहता हूं कि तुम यही लो, अगर तुम जो किताब ले रहे हो अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है, दैट इज वेरी गुड थिंग। मेरी रिकमेंडेशन अगर जानना चाहोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि ओसवाल की किताब में, चाहे मैं बात करता हूं मैथ की, चाहे मैं बात करूं साइंस की, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश की, चाहे मैं बात करूं एसएसटी की, अगर आप में से जो भी बच्चे जो भी किताब लेना चाहते हैं वो बुक परचेज कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये किताब अवेलेबल है। इस किताब में चाहे मैं बात करूं माइंड मैप की, सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, और आपका हर चैप्टर के क्वेश्चंस की, बुक भी काफ़ी कलर्ड है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे बुक परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन परचेज दैट बुक। अब मैं आता हूँ फिर से कि भैया अब आप बताइए कौन सी बुक आप कह रहे थे कि ये ले भी सकते हो और ये नहीं भी ले सकते, क्यों कह रहे थे? देखो मैथ की किताब में क्या है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है और इसके अलावा इसमें से कोई किताब एक है तो आप उसको लगा रहे हो और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक के बिना भी अच्छे तरीके से पार कर जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और आप परचेज करने वाले हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ केवल और केवल एक क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो आपको मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। देखो साइंस में फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़े बहुत अगर कहीं से आने होंगे तो केमिस्ट्री में आएंगे, लेकिन सारी चीजें क्या होने वाली है? थ्योरेटिकल होनी है, यानी आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे। और अगर लिखने पड़ेंगे तो आपको बहुत सिस्टमैटिक आंसर लिखने पड़ेंगे ना, आपको आंसर्स लिखने आना चाहिए। तो वो आंसर लिखने के तरीके आपको कहां से मिलेंगे? वो आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं सोशल साइंस की। मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम यूट्यूब से वो चैप्टर तो सुन लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी भी लगा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम आंसर लिखने में घबराते हैं, आंसर्स हम नहीं लिख पाते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो मेक श्योर यू शुड बाय द क्वेश्चन बैंक, और उसमें आपको क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज आंसर मिलेंगे, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखना वहां सीखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपका ये चीज सही हो पाएगा और तब जाके आप आंसर भी प्रॉपर्ली लिख पाओगे। इंग्लिश और हिंदी जिनको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं हूं, मुझे हर चीज की जरूरत है, वो अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों का तो जरूर ले लीजिएगा, और अगर आप प्रॉपर्ली कर रहे हो तो इसका मत लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर इसका भी ले लीजिएगा। और मैं आपको ये जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप इसी कंपनी का लीजिए। आपको लगता है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स किसी और भी किताब में अगर फुलफिल हो रही है, यू कैन परचेज, इट्स ऑन यू। मेरी रिकमेंडेशन अगर लोगे तो मैं कहूंगा कि जो चीजें मैंने बताई वो ओसवाल की किताब में अवेलेबल है, आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाकर परचेज कर सकते हैं। दैट वाज माय रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।